nourished by Aisha. So we are here with another video that is very much important for the new mothers. So if you have delivered a baby or you are a new mother, this video is surely for you. Because in this video, we'll be explaining about diet for the lactation mothers. First, let's discuss that why it is important for you to take care of your body when you are in the lactation period. Lactation period is that period जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है. उस टाइम पे आपको क्यों ज़रूरत है अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए. बहुत से लोग प्रेगनेंसी में तो अपना बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब लैक्टेशन पीरियड आता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड आता है, तो वो अपनी बॉडी का ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रख पाते. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी फॉर बेसिकली 2 रीजन्स. द फर्स्ट रीज़न इज़ कि इस टाइम पे माँ की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही होती है. अपनी बॉडी, उसकी जो बॉडी वो वापस श्रिंक हो रही होती है, वजाइनल जो ओपनिंग है वो श्रिंक हो रहा होता है. द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी 24/7. उसको जागना, सोना, उसके हिसाब से उसकी रूटीन सेट हो रही होती है. उसके लिए दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू कोप अप विद ऑल द डेली टास्क दैट यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग. द सेकेंड पॉइंट इज़ what you eat will eventually go to your child through breast milk. So you need to eat a very well balanced diet to cope up with all the activities that you will be doing. The next point is, what are the benefits of breast milk? The breast milk has the ideal and optimum nutrition that the child needs to grow, first of all. Second of all, आप जितने भी फार्मूला मिल्क देख लें, इन्फेंट फार्मूला मिल्क देख लें, उनकी कॉम्पोजिशन कहीं ना कहीं डिफरेंट है फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क फार्मूलाज. So the God's pharmacy is the best pharmacy that you can have, that you can opt. And the second point is that the breast milk is in the form that is easily digested by the baby. Breast milk has antibodies that help your baby to fight off all the viruses or infections that are surrounding. Breastfeeding lowers the risk of developing any type of allergies or infection in the body. It also lowers the risk of asthma. Plus, babies who have been breastfed exclusively for 6 months have lower risk of getting ear infections, diarrhea, or respiratory infections also. And they also have fewer hospitalization visits or visits to any particular doctor. Breastfeeding has been linked with high IQ level scores as the baby grows. What else is left? Yes, certain points are still left. What are they? Let's discuss. Skin to skin touching, physical closeness and eye contact makes the baby more secure and wanted. The research says कि अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं फॉर एटलीस्ट 6 months, तो आपके बच्चे का राइट अमाउंट ऑफ वेट गेन होता है एज द बेबी ग्रोज. सो एबनॉर्मल वेट गेन और ओबेसिटी वगैरह ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो जाती है इफ़ यू एक्चुअली ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड. वी हैव डिस्कस्ड द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द बेबीज. सो आर देयर एनी बेनिफिट्स फॉर द मदर्स? येस, देयर आर. अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ऑटोमेटिकली जितना उसने वेट गेन किया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका वेट लॉस हो सकता है. द हार्मोन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटॉक्सिन, वो ऑटोमेटिकली आपको बॉडी को, स्पेशली यूट्रस को अपनी नॉर्मल पोजिशन में, नॉर्मल स्टेट में लेकर आने में हेल्प करती है. इवन इफ अ पर्सन हैज सफर्ड फ्रॉम यूटेराइन ब्लीडिंग, सो ऑटोमेटिकली वो उसको भी प्रिवेंट करता है ऑक्सीटॉक्सिन. और जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो रिलीज होता है जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है. सो अनदर बेनिफिट फॉर मदर्स इज दैट ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो लोअर्स द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर. इट मे लोअर योर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस टू. So we have discussed about the benefits of breastfeeding for mothers and babies. Now let us discuss what are the ABCs of breastfeeding. Yes, ABCs. A is for awareness, B is for be patient, and C is for comfort. Let us discuss what awareness is. Awareness about the hunger. The mother should be feeding the child on demand. बच्चे की बेबी लेड फीडिंग करनी चाहिए रादर देन माँ जो है अपने बच्चे को खुद अपने हिसाब से खाना खिला रही हो. If you do not know about baby-led weaning practices or baby-led feeding, do watch my previous video. Hungry infant has certain signs and symptoms जो अपनी माँ को communicate कर रहा होता है that the child is hungry. For example, sucking movements हैं, sucking noises हैं, mouth movements हैं, हाथ को मुंह में डालना है. और सबसे severe symptom क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है. So if you are actually seeing those symptoms, तो आप बच्चे को as soon as possible breastfeeding कराएं. That is very much important. The second point was be patient. Breastfeeding is a great task. It's a very hard task for the new mothers. So what you have to do is to be very, very patient. The child is not used to the nipple. The child is not used to your breast. So automatically that will take a little bit of time.
What it is suggested that आप एक ब्रेस्ट के ऊपर 10 to 15 मिनट्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं और दूसरे ब्रेस्ट पे भी आप 10 से 15 मिनट उसको ब्रेस्ट फीड कराएं. यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑन ईच ब्रेस्ट, ताकि आपका बच्चा सही से अपना आपका जो मिल्क है उसको सक कर सके. The next point is comfort. Very important point. The environment should be very comfortable for the baby. If you want to have additional cushions, आप additional cushions add कर सकते हैं अपने हाथ के नीचे, अपने टांग के नीचे, जिस तरीके से आपको comfort है, but the child should be in a very comfortable position. Let's discuss certain tips to plan your diet. The first question that arises, how much to eat during lactation period? The whole procedure, the whole lactation period requires a lot of energy, a lot of stress is there, a lot of energy is required. So a person should be adding around 500 calories per day in her diet to manage all the stress that she is suffering from. आपको खुद खाना खाना है, आपको अपने बच्चे को खाना खिलाना है, आपको उसकी देखभाल करनी है, आपने घर के थोड़े से काम करने होते हैं. That requires a lot of energy. You have to have extra 500 kilocalories per day. So let's discuss the do's of the diet कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, उन पे हम पहले फोकस करते हैं. देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए. सो क्या चीज़ें करनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप एक वक्त में थोड़ा खाना खाएं. व्हाट आई एम आई सेइंग इज कि आप एटलीस्ट 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना ज़रूर खाएं. वाई? बिकॉज यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड एंड आपको हंगर पैंग्स आएंगे, आपका बीपी लो हो सकता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है. सो दैट रिक्वायर्स आपको 2 या 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना खाना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. The other point that is extremely very important, and अगर आप फॉलो करेंगे, आपको आपके ब्रेस्ट फीड के अंदर जो क्वांटिटी है मिल्क की, वो आपको इंक्रीज दिखी हुई मिलेगी कि वो इंक्रीज क्वांटिटी आपकी ब्रेस्ट मिल्क में आ रही है. दैट इज फ्लूइड इनटेक. You have to have 8 to 12 glasses of water per day. How can you take it? Go for sipping of water rather than gulping a whole glass of water in your mouth or in your body. That is not the way. आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं. सिप्स ऑफ वाटर फुल डे में डिवाइड करें, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा. जैसे पहले हमने बात की कि आपका मिल्क जो है वो अराउंड 87% या 85% ऑफ वाटर है. सो इफ़ योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड, आपका मिल्क प्रोडक्शन ही सही तरीके से नहीं होगा. सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू नीड टू ऐड प्रोटीन इन योर डाइट. एटलीस्ट 2 to 3 servings of protein is recommended. Those who do not know what proteins are and what are the rich sources of protein, you can watch my previous video about the proteins and the best sources of protein. I will be posting a link in the description. Go and check it out. So you should be adding whole grains into your diet. For example, whole wheat आटा है, आपके पास ओट मील है, पास्ता अगर आपके पास तो वो आप ब्राउन पास्ता इस्तेमाल करें. होल व्हीट जो पास्ता होता है वो इस्तेमाल करें. चावल इस्तेमाल करें तो आप ब्राउन चावल जो होते हैं वो इस्तेमाल करें. सो इससे क्या होगा कि आप इस टाइम पे बहुत सी मदर्स को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं. सो आप उस सब से थोड़ा आप बच जाओ. अ पर्सन शुड बी टेकिंग एटलीस्ट 2 to 3 glasses ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप मिल्क नहीं लेते तो आप उसके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चीज़ ले लें, लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं. सो कोई ना कोई चीज़ आपने दूध या दूध से बनी हुई चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है. दैट इज़ अ मस्ट फॉर यू. Add fruits and vegetables in your diet because these are the richest sources of vitamins and fiber, so your body needs them. All the antioxidants, that is the right time to add in your diet. Green leafy vegetables, different colors, different color की जो vegetables होती, do add in your diet. Eat the salad, very important. Do take vitamin C rich fruits. Why? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई होती है. आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है या सिजेरियन भी हुआ, सो यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड. सो आपका ब्लड दोबारा बनेगा और उसको बनने के लिए ऑटोमेटिकली विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है. विटामिन सी बेसिकली हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन. जो आप खाना खा रहे हैं उसका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, विटामिन सी उस काम के लिए होता है. सो डू ऐड विटामिन सी इन योर डाइट इन द लैक्टेशन पीरियड. सो वी हैव डिस्कस्ड द डूज ऑफ द डाइट. लेट्स डिस्कस जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, द डोंट्स ऑफ द लैक्टेशन डाइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड बी अवॉइडिंग अल्कोहल और स्मोकिंग. अगर आप खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे बट यू आर सराउंडेड बाय द एनवायरनमेंट जहाँ पर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डू आस्क योर स्पाउस और एनीवन कि वो बाहर जाके सिगरेट पिए. एंड यू शुड बी अवे फ्रॉम द स्मोकिंग एरिया और अल्कोहल एरिया. Do avoid medication as much as you can. Do not take over the counter medicines because वो आपकी और आपकी बेबी की हेल्थ को वर्सन कर सकता है. Foods that have strong taste or smell, for example ginger, garlic,
इस तरह की जो भी चीज़ होती है अगर वो आप खाते हैं, तो अगर आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट है या क्लोजनेस है आपके बेबी के साथ, तो उसको वो टेस्ट या स्मेल जो है वो उसको इरिटेट कर सकता है आपके बेबी को। स्पाइसी और गैस रिलेटेड फूड्स आर बेसिकली टॉलरेटेड बाय द बेबीज, लेकिन अगर हम बहुत से स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमारी अपनी हेल्थ ख़राब हो सकती है। वाई? बिकॉज इस टाइम पे मदर का इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। सो अगर आप बहुत स्पाइसी चीज़ें खाएंगे तो आपके एसोफेगस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आप बहुत कोल्ड चीज़ें जब खाते हैं, बहुत ठंडी चीज़ें खाते हैं, तब भी कोई इशू हो सकता है। सो अगर आप बीमार होंगे तो आप अपने बच्चे का सही से ध्यान नहीं रख पाते। Caffeine is passed into your milk, but most babies are not bothered by it. If your baby isn't sleeping well or is irritable, you may want to limit or avoid caffeine. We know that breastfeeding is really hard and you are actually compromising your health, your sleep, your pattern, your lifestyle for the baby. Your body needs extra amount of nutrients and calories to cope up with all the stresses that you have. So take a very well balanced diet. Intake of fluids is very important. Go for raw fruits and vegetables. Do not go for juices because constipation अगर आपको हो जाती है तो वो आपको बहुत आपकी हेल्थ को, आपकी बीवी की हेल्थ को वर्सन कर सकता है। Eat a variety of healthy and nutritious food and do limit the processed food intake. Stay healthy, stay blessed, stay nourished. Allah Hafiz.